We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। वाकिफ़ की मंशा भी यही थी कि जो ज़मीन वक्फ की गई है उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर ख़र्चा की जाए। वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था, इसलिए वक्फ में संशोधन किया गया। इससे करप्शन रुकेगा और इस ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मदरसे, यतीम खाना, ये तमाम चीज़ें बनेंगी। देश में वक्फ कानून को लेकर हो रहे विरोध के बीच इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। एक तरफ कई मुस्लिम संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वहीं अब बरेलवी मौलाना ने मुसलमानों से अनुरोध करते हुए कहा है कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून से आम मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा होगा। इस कानून से धार्मिक स्थलों को भी किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है और इस वक्फ की ज़मीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ की थी उस वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वाकिफ़ की मंशा भी यही थी कि जो ज़मीन वक्फ की गई है उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर ख़र्चा की जाए, दीन के काम में, कौम की फलाह बहबूद और जन कल्याण के कामों में खर्चा किया जाए। ये नहीं हो रहा था, वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था, इसलिए वक्फ में संशोधन किया गया और ये संशोधन जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे करप्शन रुकेगा और इस ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मदरसे, यतीम खाना, ये तमाम चीज़ें बनेंगी। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया जाएगा, उससे गरीब बच्चों की मदद होगी, फ्री में तालीम दी जाएगी, बैतुल-माल कायम किया जाएगा। और चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों, मदरसों को ख़तरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई ख़तरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से ANI के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इस बिल से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए और कोई भी उग्र प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें तमाम मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया गया है। और आपने देखा कि 2019 और 20 में जब CA का कानून आया तो यही चंद लोग कह रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे कि तुम्हारी शहरियत, नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर CA कानून लागू हो गया तो तुम हिंदुस्तान के शहरी नहीं रहोगे। क्या हुआ? 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, वो कहने वाले नापैद हो गए और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई, क्योंकि CA ये नागरिकता देने वाला है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं था। जब बाद में तमाम हकीकतें सामने आ गई, ऐसे ही वही लोग अब फिर उभर के आए हैं और वो मुसलमानों को गुमराह कह रहे हैं, भड़का रहे हैं, उग्र प्रदर्शन पर आमादा कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के बाद जब हकीकत सामने आएगी तो लोग सब समझ जाएंगे कि
اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ سی اے قانون میں جو اگر پردرشن کا حال دیکھا، پورے بھارت میں دھرنے پردرشن ہوئے، یہاں تک کہ شاہین باغ میں کئی مہینوں تک دھرنا لگا۔ میں اتر پردیش کی بات کروں تو صرف اتر پردیش میں 27 نوجوانوں کی جانیں گئیں، سینکڑوں لوگ جیل کی سلاخوں میں گئے، کچھ کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، کچھ کی ضمانتیں ابھی نہیں ہیں، ابھی بھی جیل میں ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے وقف سنشودھن بل کے لیے میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی پردرشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بل مسلمانوں کی فلاح بہبود، فائدے کے لیے، جن کلیان کے لیے ہے۔